हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपी स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था और यूपी गवर्नमेंट ने भी अपना जो स्कॉलरशिप का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। तो उस स्कॉलरशिप तो 20 जुलाई से जारी होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास सुरक्षित रख ले, जब स्कॉलरशिप ओपन होगा तो आप ऑनलाइन कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आपको पिछले ईयर का जितना भी है वो कलेक्ट करना है। जैसे आप अगर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में है तो आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर में है तो आपके फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, 12 और 11 है तो आपके केवल हाई स्कूल की मार्कशीट, और अगर जो 9th और 10th है तो 8 की मार्कशीट और 9th की मार्कशीट। यानी कि आपको पिछले ईयर की जितनी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट होंगे वो यहाँ पर आपको आवश्यकता होंगे यूपी स्कॉलरशिप में ऑनलाइन करने के लिए। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है इनकम सर्टिफिकेट। तो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अगर जो आपके करंट ईयर का होगा तो और भी अच्छा है, नहीं तो वो 3 ईयर पुराना, यानी जिस दिन जारी हुआ है उससे 3 ईयर भी वैलिडिटी उसकी होती है। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका 2 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट आपके केवल पेरेंट्स का ही यहाँ मान्य होगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर आपके करंट ईयर का होगा तो और भी अच्छा है, नहीं तो 3 ईयर पुराना भी आप लगा सकते हैं। फिर अगला डॉक्यूमेंट्स है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। तो ये भी आपके करंट ईयर का रहेगा तो और भी अच्छा है, नहीं तो 3 ईयर ये भी आपका मान रहेगा। फिर अगला डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड में एक बात आपको जरूर नोटिस करनी है कि आपके आधार कार्ड में आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, ये सब क्लियर आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, तभी आप आगे स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड और आपके हाई स्कूल डिटेल्स मैच नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाकर अपना आधार करेक्शन करवा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट्स है बैंक पासबुक। तो जो आपका अकाउंट है वो भारत के किसी भी बैंक में, किसी भी एरिया में आपका अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए, और वो भी केवाईसी आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। क्योंकि आपने पिछले ईयर 2020 एंड 21 में देखा था कि जहाँ जिस अकाउंट पर आपका आधार वेरिफिकेशन था उसी में आपका पैसा गया था। आपने कुछ अकाउंट दूसरा लगाया था, लेकिन आधार जहाँ वेरिफिकेशन था पैसा उस अकाउंट में गया था। इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट को केवाईसी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगला डॉक्यूमेंट्स है कॉलेज फीस रसीद, यानी आप जिस ईयर में हैं उस ईयर की कॉलेज में जमा की हुई फीस रसीद भी आपको चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो यहाँ पर आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए, वो भी करंट ईयर का। तो वो आप अपना स्कॉलरशिप आवेदन करते समय यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। ये 8 डॉक्यूमेंट के सिवा भी आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको पहले जानकारी आपके नॉन रिफंडेबल फ़ीस की होनी चाहिए। तो जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं कि आपकी उस ईयर की नॉन रिफंडेबल फ़ीस कितनी है। फिर अगला जो है वो आपका करंट जो कोर्स है या करंट ईयर है उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो ये भी आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फिर अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है। तो ये आप अपने पासबुक पर भी देख सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में जाकर भी आईएफएससी और आप अपना बैंक अकाउंट नंबर ले सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिकल सर्टिफिकेट यानी आय जात निवास, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा कि आप बगैर जनसेवा केंद्र पर जाए हुए अपने स्वयं ऑनलाइन करके कैसे आप आय जात निवास बना सकते हैं। तो फाइनली आपको 8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूपी स्कॉलरशिप में ऑनलाइन करने के लिए। प्रीवियस ईयर मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जात प्रमाण पत्र, डोमिकल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और बैंक पासबुक वो भी आपका आधार केवाईसी वेरिफिकेशन होना चाहिए, और आपके करंट ईयर की फीस रसीद और पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास सुरक्षित रख लें। 20 जुलाई से यूपी स्कॉलरशिप आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे आपको फाइनल रिसीविंग मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।